हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवद गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 और 19 इन पे चर्चा की थी। हम देख रहे थे किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को 12वें श्लोक से जो है वो प्रार्थनाएं अर्पण करना प्रारंभ किया। और इन प्रार्थनाओं के अंत में वो कहते हैं कि मुझे विस्तार से आपकी विभूतियों के बारे में सुनना है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। तो उन्होंने कहा था, हे जनार्दन, हे भगवान श्री कृष्ण, आत्मनः योगम विभूतिम च, आपने स्वयं की आपकी योग और विभूतियां विस्तरेण भूयः कथय, पुनः आप विस्तार से बताइए। अमृतम शृण्वतः में तृप्ति ही नास्ति, क्योंकि आपके मुख से मैं जो सुन रहा हूँ वो मानो एक अमृत के समान कथा बह रही है और मेरी तृप्ति नहीं हो रही है उसको सुन के। आत्मनः योगम विभूतिम च, अपनी योग शक्ति और विभूति को जो है वो आप मुझसे अपनी विभूतियों का वर्णन इस प्रकार कीजिए कि मैं उन विभूतियों में आपकी योग शक्ति का दर्शन करूं। इस प्रकार से आप मुझे बताइए। विस्तरेण भूयः कथय, पुनः विस्तार पूर्वक कहिए। पुनः भूयः शब्द का अर्थ होता है पुनः। पुनः क्यों पूछ रहे, पुनः क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि ऑलरेडी 7वें अध्याय में भी 8 9 10 11 श्लोक में विभूतियों का वर्णन हुआ था। और 9वें अध्याय में भी जो है वो 15 16 17 18 19 श्लोक में विभूतियों का वर्णन हुआ था। और 10वें अध्याय में भी जो चल रहा है उसमें भी चौथे और पांचवें छठे श्लोक में कुछ विभूतियों का वर्णन हुआ था। इसलिए मुझे पुनः सुनना है। पहले ही बताया है लेकिन पुनः सुनना है। इस प्रकार से वो कहते हैं। विषय को जानने और समझने की जिज्ञासा के बिना कोई भी ज्ञान दृढ़ नहीं होता। हाँ, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भूख नहीं है तो जो खाया हुआ भोजन है वो पचेगा नहीं। उसी प्रकार से ज्ञान की पिपासा होनी चाहिए, ज्ञान की भूख होनी चाहिए। तब जाके हम अर्जुन जैसी पृच्छा कर सकते हैं कि मुझे पुनः जो है वो आप बताइए। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए जनार्दन शब्द का प्रयोग किया है। जन और अर्दन इन दोनों का मिलकर शब्द बनता है जनार्दन। ऐसे व्यक्ति जिससे लोग अपने कल्याण की याचना करते हैं उन्हें कहते हैं जनार्दन। तो मेरा कल्याण कीजिए आप जनार्दन है, आप मुझे पुनः बताइए। इस प्रकार से अर्जुन जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। अमृतम क्यों बताइए? क्योंकि अमृतम शृण्वतः में तृप्ति ही नास्ति, आपके अमृत तुल्य वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, ऐसा अर्जुन ने कहा था। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तात्पर्य में बताया था कि जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। कई सारे वर्षों से कितने सारे भक्त भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन थकान नहीं होती। ये विशेषता है। और जो साधारण तृप्ति होती है हमें इस भौतिक संसार की, जो भौतिक रुचि होती है, जैसे हम लोग खाने के कुछ पदार्थ देखे, हमें कुछ वस्तु अच्छी लगती है तो रुचि के बारे में दो बाधाएं होती है। सबसे पहले वो तो कम मात्रा में मिलेगी, और दूसरा है भरपूर मात्रा में मिल जाएगी लेकिन जो पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जाएगी। तो ये दो बाधाएं होती है। लेकिन भगवान की कथा के बारे में न तो जो मात्रा की कमी है, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, और हम भी इतना ले सकते हैं। उससे अधिक लेते 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 कभी थकान नहीं आएगी, पेट कभी भरेगा नहीं, तृप्ति कभी होगी नहीं।
और इसी का हमने प्रमाण भी देखा था श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में। नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने सुद गोस्वामी के सामने यही कहा था, वयम तू न वितृप्या में उत्तम श्लोक विक्रम, हम जो है वो तृप्त नहीं हो रहे भगवान की कथा से। और इसी प्रकार से राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को इसी प्रकार से कहते हैं कि आप जो कथा कह रहे हैं, नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदम पिबादते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुख से जो हरिकथा का अमृत मैं निरंतर पी रहा हूं, उससे मुझे भौतिक संसार का भूख प्यास नींद ये सब नहीं सता रहा है। ये तृप्ति का फायदा होता है। और फिर भगवान ने कहा था कि ठीक है भाई, आप इतना पूछ रहे तो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊंगा, सब कुछ नहीं बता सकता। भगवान बोलते हैं उत्तर में, हंत ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। ये श्री भगवान वाच है। 19वें श्लोक से भगवान प्रारंभ करते हैं अपने वचन। हे कुरुश्रेष्ठ हंत, हाँ, आत्म विभूतय दिव्या है, मेरी दिव्य विभूतियों को ते प्राधान्यतः कथयिष्यामि, मैं संक्षेप में या प्रधान रूप से कहूंगा, क्योंकि मैं विस्तार से अंत नास्ति, क्योंकि उनके विस्तार का कोई अंत नहीं है। तो भगवान सबसे पहले कहते हैं हंत, यानी हाँ मैं बताऊंगा। तो भगवान अपनी मानो प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन, यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मैं जो है तुम्हें, मेरे गुणों को सुनने में इतना अधिक अनुराग हो रहा है। मेरे गुणों को सुनने से जन्म मृत्यु के राग रोग से कोई व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर सकता है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो भगवान प्रसन्न हो गए अर्जुन की पृच्छा को सुनकर और हंस रहे थे। और इसलिए कहे हंत हंत हंत, मैं बताऊंगा बताऊंगा। आत्मविभूत यह दिव्या ही, मेरी दिव्य विभूतियों को बताऊंगा। तो ये दिव्य कहने का तात्पर्य हमने देखा था, दिव्या कहने का तात्पर्य है कि जिस वस्तु व्यक्ति घटना आदि में जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तु भगवान की ही है, इसलिए उसको भगवान की ही देखना, यह एक दिव्यता कही जाती है। और ते प्राधान्यतः कथयिष्यामि, मैं तुम्हारे लिए जो है वो प्रधानता से कहूंगा। देखिए अर्जुन का प्रश्न था वास्तविक 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में, विस्तरेण कथय, विस्तार से बताइए और अशेषेण, बिल्कुल कुछ शेष नहीं रहना चाहिए। लेकिन भगवान का उत्तर कैसे प्रारंभ होता है, प्राधान्यतः। मैं केवल प्रमुख प्रमुख बता सकता हूँ। क्यों प्रमुख बताऊंगा, क्योंकि मैं विस्तार से अंतः नास्ति, मेरी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। तो इतनी अनलिमिटेड विभूतियां हैं, असीमित विभूतियां हैं। और इनकी विभूतियों की हमने तुलना की थी। जैसे यहाँ समुद्र समुद्र होता है, समुद्र की गहराई कितनी है कोई नाप नहीं सकता, लंबाई चौड़ाई नाप नहीं सकता, कितना लीटर पानी है वो नहीं देख सकता। और आकाश इतना विस्तृत होता है कि कोई उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं गिन सकता। उसी प्रकार से भगवान की विभूतियां अनंत है, असीमित है, अनलिमिटेड है। और अर्जुन के लिए भगवान शब्द प्रयोग करते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुओं में सर्वश्रेष्ठ। क्यों, क्योंकि अर्जुन को कुरुश्रेष्ठ कहने में भगवान का तात्पर्य है कि तुम्हारे मन में मुझे जानने की जो इच्छा हो गई है, इसलिए तू श्रेष्ठ है, क्योंकि तू अधिक मेरे बारे में जो है वो पृच्छा कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा था 19वें श्लोक में कि भगवान कहे कि मैं अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि इनके विस्तार का कोई अंत नहीं है। और 20वें श्लोक से लेकर के इस अध्याय के आखिरी श्लोक तक भगवान अपनी विभूतियों को बताना प्रारंभ कर देते हैं। और लगभग 82 विभूतियां जो है वो भगवान अपने इस कथन में बताते हैं। तो इसके बाद वाले श्लोक जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें पिछले श्लोक का संबंध वाला स्लाइड नहीं रहेगा, ये वाला, ये अभी लास्ट स्लाइड है आखिर के अध्याय तक, क्योंकि यहाँ से विभूतियां प्रारंभ हो रही है भगवान की। तो आज के श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि भगवान अपनी अलग अलग विभूतियां जो है वो किस प्रकार से बताते हैं। देखते हैं भगवान की पहली विभूति और उसका पहला श्लोक। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। तो देखेंगे इसका अन्वय। दिव्य कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे भी आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है, यस। अहम, अहम 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 आत्मा, आत्मा 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 गुडाकेश, गुडाकेश 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 सर्वभूताशय स्थितः सर्वभूताशय स्थितः
सर्वभूताशय स्थितः। सर्वभूताशय स्थितः। अहम। अहम्। अहम। अहम्। आदिः। 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 च। 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 विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। अहम आदिश्च। अहमादिश्च। मध्यम। मध्यम्। मध्यम। मध्यम्। च। 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 भूतानां। 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 अन्तः। 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 एव। 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 भूतानामन्तमेव। भूतानामन्त एव। च। 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 संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाइए। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। उत्तम। हरे कृष्ण रोजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मुझे एक मुद्दा कब से बताना था, मैं अभी बता देता हूँ। आप ध्यान रखिए सबको। उच्चारण करते हैं ना जब हम, तो यहाँ पर गुड़ाकेश है, जो ग है उसको, ये जो है उकार जिसे कहते हैं, ये पहली मात्रा वाला उकार, इसे ह्रस्व उकार कहते हैं। और जब हम दूसरे यहाँ पर देखिए भूतानाम शब्द है, उसमें ये जो उकार है ये दीर्घ कहते हैं। और जो दीर्घ होता है, दीर्घ के उच्चारण के लिए समय थोड़ा सा अधिक लगता है ह्रस्व की तुलना में। गुड़ाकेश भूतानाम, इस प्रकार से गुड़ाकेश भूतानाम। तो इस प्रकार से जो है वो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। कौन बोल रहे हैं, पंकज या गौरांगी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, मेरे पीछे बोलेंगे। आप। अहमात्मा गुड़ाकेश अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। सर्वभूताश्रय स्थितः। अहमादिश्च मध्यम च अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। भूतानाम अंतमेव च। उत्तम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मीना माता जी, अनम्यूट किया है मैंने आपको। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हरे उत्तम। कृष्ण। तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। उत्तम। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक आखिरी, नागमणि माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। उत्तम। थैंक यू प्रभु। चलो, संतोष कृष्ण प्रभु आप उच्चारण करना चाहते हैं, ठीक है, आखिरी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। अहम अहम। आत्मा गुडाकेश अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। हरे हरे कृष्णा। उत्तम, धन्यवाद। देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। भगवान कह रहे अर्जुन से, हे गुड़ाकेश। गुड़ाकेश अर्जुन का ही एक नाम है। अहम सर्वभूताशय स्थितः आत्मा, सभी जीवात्माओं के हृदय में जो स्थित है परमात्मा वो मैं हूँ। अहम एव भूतानाम आदि ही मध्यम अंतः च, सभी जीवात्माओं का आदि मध्य और अंत मैं हूँ। देखने के लिए ये श्लोक बड़ा आसान लगता है, सबके आदि मध्य अंत भगवान है और सबके हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में भगवान है, बस हो गए विभूतियां। लेकिन हम देखेंगे कि किस प्रकार से
इसके कई सारे गहरे अर्थ यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद क्या करते हैं। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो सर्वप्रथम अर्जुन के लिए भगवान ने शब्द प्रयोग किया है गुड़ाकेश। यह शब्द इस प्रकार से बनता है, गुड़ा का अधिक ईश बनेगा गुड़ाकेश। गुड़ाका का अर्थ होता है निद्रा, ईश यानी नियंत्रक। गुड़ाकेश का अर्थ फिर क्या हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी निद्रा के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है उसे कहते हैं गुड़ाकेश। तो अर्जुन जब द्रोणाचार्य इनके गुरुकुल में थे तब वो रात के समय भी अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास किया करते थे। रात के समय भी वो सोते नहीं थे। और साधारणतः जो लोग तमोगुण प्रधान होते हैं उन लोगों को नींद अधिक आवश्यकता होती है। तो अर्जुन ने मानो अपनी नींद के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए उनका एक नाम होता है गुड़ाकेश। और इसके भी पीछे एक कहानी है कि किस प्रकार से अर्जुन ने क्यों रात को अभ्यास करना प्रारंभ किया था। तो एक बार की बात है, सारे पांडव जो है वो भोजन ग्रहण कर रहे थे, अचानक जो है वो हवा का झोंका आया और जिस क्या कहेंगे दिए के नीचे वो लोग भोजन कर रहे थे वो दिया बुझ जाता है। सब लोग रुक जाते हैं और भीम खाना जारी रखते हैं। तो भीम खा रहे थे, अर्जुन ने भीम से पूछा, अरे तो खाना खा रहा है। तो जब अर्जुन ने देखा कि भीम अंधेरे में खाना खा सकते हैं तो उन्होंने सोचा कि मैं अंधेरे में फिर तीर क्यों नहीं चला सकता। तो फिर वहां से उन्होंने प्रारंभ कर दिया और अंधेरे में भी, रात के समय भी वो प्रैक्टिस करते थे, दिन के समय भी अभ्यास कर सकते थे। इसलिए द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए थे और उनके ऊपर, और द्रोणाचार्य ने फिर उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आप इस भौतिक संसार के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कहे जाएंगे और दूसरा कोई नहीं। तो ये है गुड़ाकेश शब्द का अर्थ। लेकिन प्रश्न ये आता है कि भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर गुड़ाकेश क्यों बोला है? अभी तो विभूतियों का प्रारंभ हुआ है और प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं अर्जुन को हे गुड़ाकेश। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं क्यों ऐसा है। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये अंधकार जो है वो, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये तमोगुण वाला अंधकार है जिसके कारण लोग समझ नहीं पाते हैं भगवान को। तो ऐसे अंधकार से अर्जुन ऊपर है, इसलिए अर्जुन के सामने भगवान अपने विविध ऐश्वर्य बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम इस प्रकार से अंधकार से ऊपर हो, और अंधकार से ऊपर होने का नाम है निद्रा के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, तमोगुण के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, और उसका नाम है गुड़ाकेश। तो इसलिए भगवान अर्जुन के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मानो निद्रा रूपी अंधकार के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर लिया, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। ये हो गया गुड़ाकेश शब्द का अर्थ। और इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि हमें भी भगवान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी है, अधिक से अधिक समझना है। तो हमें भी इस प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से या तमो तमो तमस अंधकार से जो है वो हमें ऊपर उठना होगा, तब जाके हम भगवान की वाणी को और अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए हमें सत्वगुण का विकास हमारे अंदर करना चाहिए। और सत्वगुण का विकास किस प्रकार से होता है? तो मंत्रों का जप करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, और सात्विक भोजन करने से, सात्विक लोगों का संग करने से, इससे हमारे अंदर सात्विक गुण का विकास होता है। सत्वगुण का विकास हो जाएगा तो रजः तमः अपने आप शांत हो जाते हैं और बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और हम समझ सकते हैं। यही भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं विभूतियां बता तो रहा हूं, लेकिन क्योंकि आप उस तमोगुण से ऊपर उठे हुए हैं इसलिए आप समझ पाएंगे, और मैं भी बताने के लिए तैयार हूं। आगे भगवान कहते हैं कि अहम सर्वभूताशय स्थित आत्मा, मैं समस्त भूतों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, सबके हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। अभी चलो थोड़ी सी क्विज कर लेते हैं।
कहाँ पर गीता में अलग जगह पर भगवान बताते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, आपको बताना है। पंकज कदम प्रभु का पहला हाथ ऊपर है। यस पंकज प्रभु। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम। यस, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक का ये वर्णन है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं स्थित रहता हूँ। ये भगवान जो है वो बताए थे। और एक जगह वर्णन आता है गीता में, क्या आप जानते हैं? चलो मैं ही बता देता हूँ। गीता के जो अध्याय हमारा अभी आना बाकी है, इसलिए आप लोग नहीं जानते होंगे। 18वां अध्याय में भगवान कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां, सभी भूतों का, सभी जीवात्माओं का मैं ईश्वर, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में स्थित रहता हूँ। तो भगवान इस प्रकार से हमारे हृदय में स्थित है। तो हम सर्वभूताशय स्थित आत्मा, ये जो आत्मा है, ये आत्मा है ना परमात्मा, जैसे शिल प्रभात जी ने अनुवाद किया है कि सबके हृदय में स्थित जो परमात्मा है, भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ। हमारे उपनिषद में आता है, खास करके जो है वो मुंडक उपनिषद इस प्रकार से बताता है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक समान एक वृक्ष है, इस वृक्ष के ऊपर आप इस फोटो को देख सकते हैं, इस वृक्ष के ऊपर दो पंछी बैठे हुए हैं। एक पंछी जो है वो, मैं कुछ समय के लिए इस तस्वीर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके सामने, और इस श्लोक को थोड़ा हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस ये एक पक्ष पंछी है जो खा रहा है, फल खा रहा है। वो है बद्ध जीवात्मा, यहाँ पर देखिए जीवात्मा है। और दूसरा पंछी है जो केवल बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि ये खा रहा है, वो है परमात्मा, भगवान का विस्तारित रूप। हम्म। तो यहाँ पर जो है वो समाने वृक्ष पुरुषो निमग्नो, तो एक एक वृक्ष के ऊपर ये दो पंछी बैठे हुए हैं, एक फल खा रहा है, एक देख रहा है। अनिशया सोचती मुह्यमाना, क्योंकि जो खा रहा है वो जो परमात्मा है, उसकी उसको विमुख हो गया है, उसको भूल के अपना इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, इसलिए शोचती, वो शोक कर रहा है, परेशान हो रहा है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, यदि वो मुड़ के देखेगा, अरे मैं तो इन परमात्मा का अंश हूँ, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, जब वो देखेगा उनकी और, तो क्या हो जाएगा, अस्य महिमान, उनका महिमा जान पाएगा, अरे ये तो इतने बड़े हैं, ये तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। मैं जहां जहां जाता हूँ, कुत्ते की योनि में जाएंगे तो ये परमात्मा के रूप में आएंगे, गधे की योनि में जाएंगे तो परमात्मा के रूप में, मनुष्य योनि में तो भी परमात्मा के रूप में, देवता की योनि में तो भी परमात्मा के रूप में सब जगह पर भगवान जाते हैं। इतनी महिमा जानेगा तो वीत शोक, उसका शोक जो है वो हट जाएगा, और वो उस परमात्मा को शरणागत हो जाएगा और उनकी भक्ति करना प्रारंभ कर देगा। तो ये मुंडक उपनिषद का जो है वो श्लोक है, जो मैं बताता है कि दो पंछी हमारे ही अंदर है, मतलब हमारे शरीर के अंदर है। एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा। आत्मा वो है जो भोग कर रहा है, परमात्मा वो है वो जो देख रहा है। और जो है गीता में इसको परमात्मा के रूप में कहाँ पर बताया गया है, तो 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मा इति च अपि उक्तो, इसे परमात्मा नाम से जाना जाता है। क्या करते हैं परमात्मा, उपद्रष्टा, वो देखते रहते हैं, अनुमंता सैंक्शनर है, और भर्ता भोक्ता, वो एंजॉयर है और पालन करने वाले हैं, ये महान ईश्वर है। देहे अस्मिन पुरुष पर, जो देह के अंदर जो पुरुष है, जो आत्मा है, उसके परे है, इसलिए परमात्मा उनका नाम है। तो ये परमात्मा जो है वो हमारे हृदय के अंदर जो है वो स्थित होते हैं, वो जो है वो भगवान की विभूति है। देख सकते हैं परमात्मा ही सब कुछ चला रहा है कि नहीं, किसी कैसे हम लोग देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जब यही परमात्मा सब सृष्टि को चला रहे हैं, हमारे शरीर को चला रहे हैं, जब हम सो जाते हैं तो हमें कुछ याद नहीं रहता, मानो मूर्त हो गए हो।
और जब उड़ जाते हैं तब पता चलता है कि अरे मैं ये हूँ, मुझे ये करना है, मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे पढ़ाई करना है, या मैं गृहिणी हूँ, मुझे खाना बनाना है। तो सब स्मरण आ जाता है। तो स्मरण देता कौन है? तो वो सब परमात्मा देता है एक्चुअली। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम, जो भगवान बताए 15वें अध्याय में। तो ये इतनी बड़ी विभूति है भगवान की। जब हम परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे सब जगह पर, सर्वभूत भूताशय स्थित आत्मा, जब हम सबके अंदर परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। क्यों ये विभूतियां भगवान बता रहे हैं कि हम इस संसार में जो भी आकर्षक या जो भी प्रभाव करने वाली वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना देखते हैं, तो उसकी ओर हमारा एक स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है। तो स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है तो उसमें हमें भगवान का अंश देखना है, और हमें भगवान को वहां पर देखने का प्रयास करना है, न कि उस वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की ओर आकर्षित होना है। जैसे ये पंछी के बारे में है, ये पंछी इस फल की तरफ आकर्षित हो रहा है, वो विमुख हो गया है परमात्मा से। लेकिन जब इस दूसरे परमात्मा की ओर देखेगा तो वो आनंदी हो जाएगा। महिमानम इति वीत शोक, उसका सारा शोक चला जाएगा। तो हम शोकावस्था में क्यों है? क्योंकि अभी तक हम जो है वो उस प्रकार से भगवान की विभूति का सबके हृदय के अंदर स्थित परमात्मा के रूप में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए भगवान ये विभूतियों को सबके सामने प्रकट करा रहे हैं। और बलदेव विद्याभूषण बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं कि सब भूताशय स्थित, सबके हृदय के अंदर मैं स्थित रहता हूं। तो सबके हृदय के अंदर जब स्थित रहते हैं, तो यदि हम लोग, आप जानते होंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में 3 प्रकार के विष्णुओं का वर्णन किया है। तो अंतर्यामी के रूप में है, क्योंकि भूताशय स्थित है ना, सबके हृदय में स्थित है, या अंतर्यामी के रूप में है। तो अंतर्यामी 3 प्रकार से अंतर्यामी हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम यदि हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करना बड़ा आसान हो जाएगा, समझने के लिए आसान है। व्यष्टि 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 विराट के अंतर्यामी, व्यष्टि यानी हमारा शरीर। तो हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में स्थित है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और ये हमारे हृदय के अंदर के परमात्मा है, हमारे शरीर के अंदर के परमात्मा है। उसी प्रकार से जब हम इसको बढ़ा देते हैं, मैं शरीर, दूसरा शरीर, कई सारे शरीर, उसके साथ साथ कई सारे पंच भौतिक तत्व, और हो जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड हो गया। तो उन सबके भी अंतर्यामी हो गए ना, उस ब्रह्मांड के अंतर्यामी हो जाएंगे एक गर्भोदकशाही विष्णु। तो गर्भोदकशाही विष्णु वो है, वो गर्भ उदक यानी गर्भोदक जो है उसके ऊपर सोते हैं। और वहां से जो है वो नाभि कमल, उनके नाभि कमल से कमल का फूल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो ये जो गर्भोदक्षय विष्णु है वो समष्टि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्यामी आत्मा है। और हमारे व्यक्तिगत शरीर में व्यष्टि रूप में जो अंतर्यामी आत्मा है वो क्षीरोदक्षाई के अंश है। तो ब्रह्मांड के अंतर्यामी हो गए गर्भोदक्षय विष्णु। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कई सारे ब्रह्मांड है, जो कि ऐसे एक विष्णु है जिनके रोम छिद्रों से ऐसे ब्रह्मांड बाहर आते हैं, जिनको हम लोग महाविष्णु या कारणोदकशाही विष्णु कहते हैं। वो संपूर्ण प्रकृति जो प्रधान तत्व में स्थित होती है उसके अंतर्यामी है। तो हम सर्वभूताशय स्थित भगवान जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं सबका अंतर्यामी हूं। तो सबका अंतर्यामी के 3 स्तर बताए हैं बलदेव विद्याभूषण इन्होंने। ये 3 अंतर्यामी, व्यक्तिगत स्तर पे अंतर्यामी, और उससे कहते हैं व्यष्टि, व्यष्टिगत व्यष्टिगत अंतर्यामी। दूसरे हैं समष्टिगत अंतर्यामी ब्रह्मांड के रूप में। और कई सारे ब्रह्मांड यानी प्रधान तत्व जब सृष्टि होना प्रारंभ हो जाता है, कारणोदक्ष विष्णु, वो भी जो है वो इस प्रकार से अंतर्यामी है। और अगली पंक्ति है इस श्लोक की, अहम एव भूतानाम आदि मध्य अंत च, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में भी मैं ही हूं। तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर व्याकरण छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आदि ही शब्द पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है, अंतः भी जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है, और मध्य जो है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया है। यदि मध्य होता तो वो पुल्लिंग होता था। अभी वो नपुंसक लिंग में है। मध्यम, जैसे वन शब्द है वो वनम बनेगा नपुंसक लिंग में। या देवः, रामः, ये पुल्लिंग शब्द है, उसको विसर्ग लगता है। तो आदि ही और अंतः जो है वो पुल्लिंग में प्रयोग किया गया, मध्यम जो है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों किया है भगवान ने?
सबके आदि मध्य अंत तो भगवान है ये समझते हैं, लेकिन लिंग के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, शायद आप समझते होंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये तीन प्रकार से लिंग जो है वो, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और न्यूटर, ये तीन जेंडर्स जो है वो हम लोग इसकी इसको मानते हैं। तो आदि यानी बिगिनिंग, शुरुआत, और अंत यानी एंड। तो प्रारंभ और आखिर, इसमें पुल्लिंग का कहा गया है। मतलब सृष्टि होने के पहले एक पुरुष है, और सृष्टि के समाप्त होने के बाद एक पुरुष है, तो इसलिए पुल्लिंग किया गया है। इसको मैं आपको दिखाता हूं कि सृष्टि के आदि में भगवान है। अहम आदि रे देवा नाम महर्षि नाम च सर्वशः, गीता का 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, कि शुरुआत में भगवान थे और अंत में भगवान रहेंगे। शिष्यते शेष सम्य, ये श्रीमद् भागवत के रेफरेंस है कि जो शेष रह जाता है वो परम पुरुष है, तो वो भी पुल्लिंग है। तो भगवान हो गए, ये समष्टिगत रूप से हम लोग देख रहे हैं। और मध्य, मध्य यानी जो दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच में कई सारी सृष्टि होती है जिसमें लोग रहते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सब प्रकार के। तो नपुंसकलिंग बोल दिया तो उसमें सब आ गए, इसलिए मध्यम शब्द का भगवान ने जो है वो प्रयोग किया है। आ गया इतना समझ में आपको कि क्यों ऐसा है? क्योंकि आदि, बिगिनिंग, एंडिंग, तो बिगिनिंग में क्या है? पुरुष है, आखिर में पुरुष है। प्रमाण क्या है? ये दो ब्लू कलर में दिए गए प्रमाण है। अहम आदि रे देवानाम महर्षिणाम सर्ष, मैं सबका आदि हूँ, तो आदि पुरुष है। भगवान का नाम भी एक है ना, आदि पुरुष। दीक्षा होती है आजकल, एक दीक्षा हुई, एक भक्त का नाम मिला आदि पुरुष दास। तो आदि पुरुष में जो सबसे शुरुआत में रहते हैं, तो आदि पुरुष है। और भगवान अंत पुरुष भी है। अंत, सब कुछ सृष्टि प्रलय होने के बाद भगवान रह जाते हैं। एको नारायण आसीत, सृष्टि की शुरुआत में केवल नारायण थे, ये भी हमने चर्चा की है हमारे 7वें अध्याय में, जब हमने चर्चा किया था, या 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी हमने चर्चा किया था। हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इसमें कि सब कुछ भगवान से किस प्रकार से आ रहा है। तो भगवान आदि है और भगवान एंड है। तो इन दोनों के बीच में जो मध्य है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी, इसलिए नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है उन सबको सम्मिलित करने के लिए, क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये आदि अंत मध्य का एक रूप हो गया। और एक हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से आदि, शुरुआत और अंत, ये दोनों सेम होता है। जैसे गोल्ड का उदाहरण दिया गया है। गोल्ड, जो माइन, गोल्ड माइन बोलते हैं, गोल्ड माइन से जो गोल्ड निकाला जाता है खान से, तो वो सोना होता है। शुरुआत में सोना होता है, आखिर में सोना होता है, और बीच में क्या होता है? बीच में वो कई सारे रूप धारण कर लेता है, अलग अलग नाम धारण कर लेता है। कोई कंगन बोलो, कोई कान का कुंडल बोलो, कोई कान की नाक की नथनी बोलो, कोई कंगन बोलो, कोई कुछ भी बोलो। तो ये अलग अलग विभूषण, अलग अलग नाम, रूप, गुण धारण कर लेते हैं मध्य में, लेकिन सोना सोना ही है। उसी प्रकार से वासुदेवम सर्वम इति 7वें अध्याय में हमने देखा था कि सब जगह वासुदेव है, या सब कुछ वासुदेव है। इस प्रकार से दृष्टि का विकास करना, आदि में, मध्य में और अंत में, इसे हम समझ सकते हैं। और और एक समझ ये भी है कि कहाँ पर आप सब लोगों को टेक्स्ट दिख नहीं रहा है क्या? हम्म, मेरे ख्याल से मैंने स्क्रीन पे तो पूरा शेयर किया हुआ है। ठीक है। आदि ही यानी शुरुआत। तो सृष्टि की निर्मिति कौन करते हैं? तो ब्रह्मा जी करते हैं। सृष्टि का अंत, प्रलय कौन करते हैं? तो महेश, शिव जी करते हैं। ओके। और जो मध्यम है, मध्य में जो मेंटेनेंस होता है सृष्टि का, वो कौन करते हैं? तो विष्णु करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मैं ही हूँ, तीनों में मुझे ही देखो। भूतानाम आदि मध्य अंत च, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश क्योंकि, और वैसे है भी, ब्रह्मा जो है वो भगवान, ये तीनों गुणावतार ही है। रजोगुण में ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पत्ति करते हैं, तमोगुण में भगवान शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं, और सत्वगुण में विष्णु जी इनका पालन करते हैं। तो ये हो गया आदि, अंत और मध्य। ये समष्टि के रूप में हम लोग देख रहे हैं। समष्टि, समष्टि शब्द से आप अवगत होंगे
एक होता है व्यष्टि यानी व्यक्तिगत, समष्टि यानी सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में क्या हो रहा है। तो हमने समष्टि का देख लिया कि समष्टि संपूर्ण सृष्टि का आदि मध्य अंत जो है वो किस प्रकार से भगवान है। अभी हम जब व्यक्तिगत देते हैं, एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे, तो व्यक्ति का जन्म होता है, वो आदि हो गया। तो जन्म भी बड़ा विशेष होता है कि हमारा जन्म होता है, हमें समझ में नहीं आता, छोटा बच्चा माँ के गर्भ के अंदर कैसे बड़ा होता है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता, किसी को समझता नहीं है। वो बढ़ कैसे रहा है, उसके हाथ पैर कैसे आ रहे, उसको अंदर प्राण कहाँ से आ गया, वो सांसें कैसे चालू हो जाती, क्या करता है। तो जन्म बड़ा एक विभूति है, जन्म अपने आप में एक बड़ी विभूति है। अंत मृत्यु, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, गीता में भगवान बताते हैं, आगे आएगा, वो एक विभूति है भगवान की अलग से। तो व्यष्टि रूप में भी मृत्यु एक व्यक्ति का अंत है, और मध्य में पालन। तो भगवान हमें जन्म देते हैं, हमारी मृत्यु भी कराते हैं, हमें पालन भी करते हैं। पालन किस प्रकार से कराते हैं, पालन हमारा कराते हैं, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसको पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। इसी मतलब 15वें अध्याय का 13-14 श्लोक में भगवान हमारा किस प्रकार से पालन करते हैं, इसकी इसका वर्णन हमने किया हुआ है। तो एक व्यक्तिगत रूप में जन्म, मृत्यु और पालन, ये सब जो है वो भगवान ही कराते हैं, ये उनकी विभूति है। तो किसी का मृत्यु हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि वो भी परमात्मा छोड़ के चले गए हैं। किसी का जन्म हो जाता है तो समझ सकते हैं कि परमात्मा अभी इस व्यक्ति के शरीर में आए हुए हैं, इसका अभी पालन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति को देख लेंगे, कोई कोई व्यक्ति अपना अपना जीवन जी रहा है, मतलब भगवान इसका पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान को हम लोग सब जगह पर अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा ये थोड़ा श्लोक विशेष था। इस श्लोक में हमने देखा यहाँ यहाँ से भगवान वास्तविक जो है वो अपनी विभूतियां बताना प्रारंभ करते हैं, और किस प्रकार से हम लोग भगवान को देख सकते हैं। यहाँ तो प्रिंसिपल रूप में बताइए। और भगवान जैसे प्राधान्यतः कहे थे कि मैं आपको केवल संक्षेप में और प्रधान प्रधान चीजों के बारे में बताऊंगा। तो उसमें भगवान ने कहना प्रारंभ किया है, पहला विभूति के बारे में बताते हैं। हे गुड़ाकेश, भगवान ने अर्जुन को गुड़ाकेश कहा। गुड़ाकेश का अर्थ होता है जो अपने निद्रा के ऊपर या तमोगुण के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली है, उसे गुड़ाकेश कहते हैं। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुमने अ, अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ ये समझ सकता है, इसलिए मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। हमें भी भगवान के बारे में जानकारी रखनी है, समझना है, तो हमें भी इस प्रकार से जो है अपने अज्ञान के ऊपर या तमोगुण के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना होगा। भगवान आगे कहे थे, अहम सर्वभूताशय स्थितः आत्मा, मैं सब भूतों के, सारे प्राणियों के जीवन हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। इसका प्रमाण हमने देखा गीता में कई जगह पर, 15वें अध्याय के 15वां श्लोक, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक और 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। इसमें किस प्रकार से भगवान जो है वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, ये हमने प्रमाण देखा। और हमने मुंडक उपनिषद से देखा कि किस प्रकार से जो है वो दो वृक्ष, समाने वृक्ष पुरुषो निमग्न, दो पंछी एक ही वृक्ष के डाली के ऊपर बैठे हुए, एक केवल निमग्न है फल खाने में, दूसरा केवल देख रहा है। तो जो खाने में निमग्न है वो है आत्मा, जो कि उस परमात्मा से विमुख है, इसलिए वो शोक कर रहा है। लेकिन दूसरा है वो परमात्मा जो कि देख रहा है। तो जो देख रहा है उसकी ओर ये देखना प्रारंभ करेगा अपना भोग छोड़ के, तो वो भी खुश हो जाएगा। और सर्वभूताशय स्थित आत्मा का अर्थ हमने अंतर्यामी के रूप में देखा। बलदेव विद्याभूषण जो बताते हैं कि भगवान ये मानो अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी के 3 स्तर होते हैं, एक है व्यष्टि अंतर्यामी, व्यष्टि विराट अंतर्यामी, दूसरा है समष्टि विराट अंतर्यामी, और तीसरा है प्रकृति अंतर्यामी, संपूर्ण प्रकृति के अंतर्यामी। तो व्यष्टि अंतर्यामी जो है वो भगवान किस प्रकार से हमारे हृदय में क्षीरोदकशाही विष्णु के पार्षल एक्सपांशन के रूप में परमात्मा रहते हैं। तो व्यष्टि अंतर्यामी, व्यष्टि विराट अंतर्यामी हो गए गर्भोदकशाही विष्णु, सृष्टि या समष्टि विराट अंतर्यामी हो गए गर्भोदकशाही विष्णु, और सारे ब्रह्मांड जिनसे निकलते हैं महाविष्णु या कारणोदकशाही विष्णु, वो हो गए संपूर्ण प्रकृति प्रधान के रूप में जो अंतर्यामी है। तो भगवान ये बताए थे, और आगे गए कि अहम एवं भूतानाम आदि ही मध्यम अंतः च। तो हमने देखा आदि शब्द पुल्लिंग में है, अंत शब्द पुल्लिंग में है, लेकिन जो मध्य शब्द है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रकृति के आदि में पुरुष है वो है भगवान, अंत में पुरुष है वो है भगवान, इसलिए पुरुष पुल्लिंग का वचन किया गया है। मध्य में हम लोग कई सारी चीजें देखते हैं, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग इत्यादि।
इसलिए नपुंसक लिंग का प्रयोग करके उन सबको सम्मिलित किया गया। जैसे हम लोग देखे थे कि शुरुआत में सोना होता है, बाद में सोना होता है, सोना ही सोना है, लेकिन बीच में वह आभूषणों के रूप में अलग अलग नाम रूप गुण लीला धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। और पुल्लिंग के रूप में, पुरुष के रूप में भगवान कैसे, हमने प्रमाण देखा था कि अहम आदिर है देवानाम महर्षिणाम सर्वशः या शेषः श्याम। तो इस प्रकार से जो है वो नारायण ही रहते हैं, तो आदि और अंत में वो पुरुष के रूप में इसलिए पुल्लिंग का वचन किया गया है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से आदि मध्य और अंत के रूप में भगवान तीन गुणावतार के रूप में भी मानो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में ब्रह्मा जी जो है वो आदि है, विष्णु मध्य है और शिव जी अंत्य है। तो तीन गुणों के तीन गुणावतार के रूप में जो है वो भगवान ही है, मैं स्वयं हूँ। इस प्रकार से हमें जो है वो उनकी विभूति को देखना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप में भी हमने देखा कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति का जन्म होना, पालन होना और मृत्यु होना, ये भी जो है वो मानो भगवान की शक्ति से और आई, वो भी एक भगवान की विभूति है। कि किस प्रकार से जन्म होता है हम समझ नहीं पाते, किस प्रकार से मृत्यु होता है ये समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग आधुनिक विज्ञान कितना भी प्रगत हो गया होगा तो भी वो किसी नए जीव को जन्म नहीं दे सकता। और मृत्यु तो होनी है, किसी को वो अमर नहीं बना सकता। तो ये भगवान की इस प्रकार की विभूति है। हम समझ सकते हैं कि जो जन्म दिला रही है, मृत्यु के रूप में देख सकते हैं और फिर पालन भी करा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान की इन विभूतियों को जो है वो देख सकते हैं। और जैसे कि हमने पिछले सत्र में अनाउंसमेंट किया था, हमारा जो कुरुक्षेत्र जाने का निर्णय हुआ है उसको अभी मूर्त रूप मिल गया है। ये छोटा सा पोस्टर हम ये आपको कल से व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया जाएगा। ये 6 दिन का कुरुक्षेत्र में हमारा मानस है कि संपूर्ण भगवत गीता को हम लोग 6 दिन में पूर्ण करेंगे, हर रोज 3 अध्याय करेंगे। तो हमारा सुबह से सत्र चालू हो जाएगा, 6 दिन पूरे दिन वहां पर रहने होंगे। तो सुबह के सेशन में हम लोग अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाएंगे, जैसे ब्रह्म सरोवर और ज्योतिषर गीता उपदेश स्थल, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी अर्जुन को। वहां पर हम संपूर्ण भगवत गीता का पठन भी करेंगे। और इस्कॉन का मंदिर है जरासंध वध जहाँ पर हुआ था, भीष्मदेव ने जहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम गाया था। तो ऐसे कई सारी स्थलियां हैं, वे सब लोग हम लोग देखेंगे। फिर आने के पश्चात थोड़ा लंच वगैरह लेके थोड़ा विश्राम फरमाने के बाद शाम को जो है वो पूरा हम लोग 3 अध्याय लगातार इनकी चर्चा करेंगे। तो 18 अध्याय इस प्रकार से हमारे 6 दिन में होंगे। 23 से 28 फरवरी इसकी डेट है। ये वहां पर रहने की डेट से इसके पहले निकलना होगा, इसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे। शुल्क दिया गया है 7,800 केवल। ये सबसे सस्ती यात्रा रहेगी, क्योंकि 6 दिन रहना खाना और इंटरनल ट्रैवलिंग करना है, सब कुछ इसमें आ गया। केवल आपको प्रवास का जो है वो, जैसे बम्बई है या नासिक है, वहां से आपको कुरुक्षेत्र जाने के लिए वो ट्रेन वगैरह हम लोग फिर आगे सब बताएंगे। केवल आपको पहले 1,000 रुपीज भर के इसमें रजिस्टर करना है। और जो लिंक्स वगैरह सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी कि इस क्यूआर कोड पे पेमेंट देना है और इस क्यूआर कोड पे आपको अपनी जानकारी जो है वो भरनी है। और अधिक जानकारी के लिए कुछ संपर्क जो है वो दिए हुए हैं। तो आप अपने मित्रों के साथ, यार इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इस यात्रा के लिए कोई भी आ सकता है, जिसे भी गीता समझनी है। जिनके पास समय नहीं होता है वो लोग इस प्रकार से थोड़ा समय निकाल के उस धाम में जाके जब सुनते हैं तो उसकी और एक बड़ी जो है वो महिमा होती है। तो यहाँ पर हम लोग रुकेंगे। और अगले सत्र में हम लोग जो है वो भगवान की अगली विभूतियां जो भगवान बताएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।